बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग जो कदम ब कदम, शाना ब शाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं और वो लोग कि जो हमारी पिछले साल की ट्रांसमिशन का भी हिस्सा थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, और वो आम लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर कामयाब रमज़ान की 13वीं एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पुरनूर महफ़िल, हमारी ये ट्रांसमिशन, हमारी ये रूहानी नशिस्त, हमारी ये रूहानी दर्सगाह नूर के उन मोतियों को जो रूहानियत की सूरत में हमारे बुज़ुर्गों के हिस्से में आई, उनको बिखेरता हुआ आपके दामन में चल रहा है। ये वही कारवां है कि जिस कारवां में शामिल होकर आप अपनी दिल की मुरादों को पा लेते हैं। ये वही कारवां है कि जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 1,24,000 पैगंबरों को और अपने दोस्तों को, अपने वलियों को, उन लोगों को जो आम लोग थे, शामिल करते करते हिदायत और दीन की सोच और समझ दी। ये एक छोटा सा कारवां इन बुज़ुर्गों के साए में, इन बुज़ुर्गों की आगोश में और उस झंडे के साए में, उस अलम के साए में कि जिसके दस्ते मुबारक में ये झंडा है, कि जो इस उम्मत के हादी बरहक हैं और जिनकी शफाअत से ये उम्मत शिफा और आखिरत में कामयाबी पाएगी। और यकीनन आज का ये अमल हर अमल की तरह बहुत सरी व तासीर अमल है। यकीनन मैं जिस अमल की बात कर रहा हूँ ये दुरूद इब्राहिमी का अमल है, और इस अमल कर लेने से हमें क्या क्या ज़ाहिरी और बातिनी फ़ायदे मैसर होते हैं, वो जब आप सुनेंगे तो आप रश्क करेंगे ख़ुद पर कि आप किस उम्मत के उम्मती हैं, कि आप किस कारवां के साथ हैं, कि आप किस काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे हैं, कि जिस कारवां की, कि जिस काफ़िले की रहबरी तमाम सलासिल के मुंबा, तमाम खानवादों के सरदार, तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शख्स ये ख्वाहिश रखता है कि वो अल्लाह के महबूब की ज़ियारत करे। हर शख्स के दिल में ये तमन्ना होती है कि उसको आपकी ज़ियारत और आपका दीदार नसीब हो। यकीनन ये तो उसका बातनी फ़ायदा है कि दुरूद इब्राहिमी का जो अमल कर लेता है वो इस मकसद में कामयाब हो जाता है। और दुरूद इब्राहिमी
ये वो दुरूद है कि जिस दुरूद को तमाम दुरूदों का सरदार कहा गया है, और ये वो दुरूद है कि जो ख़ुद हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जारी हुआ। यहाँ तक कि सहाबी कराम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, हम आप पर, अहले बैत पर किस तरह दुरूद भेजें? तो आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़कर उनको बताया कि तुम किस तरह अहले बैत पर दुरूद भेजकर खुद वो बरकतों को पा लेते हो, उन बरकतों के हुसूल के लिए कि जो तुम्हारी ज़ाहिरी, जो तुम्हारी बातिनी, जो तुम्हारी दीनी, जो तुम्हारी आखिरत की ख्वाहिशात हैं, इस दुरूद इब्राहिमी की बरकत से तुम उसको हासिल कर लेते हो। अगर कोई शख्स ये तमन्ना रखता हो कि वो कोई भी आमिल हो, कोई भी अमल कर रहा हो और उसको अमल में कामयाबी नहीं मिल रही, तो वो दुरूद इब्राहिमी का अमल कर कर अपने तमाम अमाल में सबकत ले जाए और तमाम अमाल जितने भी उसने अपनी ज़िंदगी में किए हों वो सब के सब कामयाबी की तरफ अपना सफ़र करने लगें। यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुरूद इब्राहिमी का अमल सालिक को उस वक्त तालीम किया जाता है कि जब सालिक कोई भी रियाजत कर रहा होता है, कोई भी मेहनत कर रहा होता है, किसी भी सफ़र में होता है, जब उसके सफ़र में उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे होते, जब उसको एक ऐसी रूहानियत की ज़रूरत होती है, जब उसको एक ऐसी रोशनी की ज़रूरत होती है कि जिसके साए में वो आगे की तरफ अपना सफ़र करे, तो बुजुर्गान दीन उसको दुरूद इब्राहिमी तालीम करते हैं। और यकीनन दुरूद इब्राहिमी का नक्श उससे ज़्यादा सरीओ तासीर है और दुरूद इब्राहिमी का नक्श बहुत कम आप लोगों की नज़रों से गुजरा होगा। और ये वही दुरूद इब्राहिमी का नक्श है जो तमाम फतूहात के दरवाजे खोल देता है, जो तमाम बंद उन कल्ब को जारी कर देता है कि जो संग दिल हो चुके होते हैं, कि जो गुनाहों की दलदल में उनका कल्ब सियाही की तरफ माइल हो चुका होता है, वो उन तमाम कल्बों को धो देती है। और वो नक्श जो दुरूद इब्राहिमी का है, आपकी घर की हिफाजत के लिए, आपके कारोबार की हिफाजत के लिए, नजर बद के लिए, हासिदीन की हसद के लिए, और सबसे ज़्यादा उन तालिबे इल्मों के लिए, उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं, उन बच्चों के लिए जो कॉलेज जाते हैं, उन बच्चों के लिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं और उनको कुछ याद नहीं रहता, जिनको कहते हैं कि बाज़ बच्चे कुन ज़हन होते हैं। यकीनन इस तावीज़ का इस्तेमाल करके, दुरूद इब्राहिम के इस अमल को इस्तेमाल करके, उन्हीं कुन जहन बच्चे जब उनका जहन दुरूद इब्राहिमी की बरकत से रोशन हो तो वो तमाम जहनों पे सबकत ले जाए। और मैं समझता हूं कि हर माँ बाप अपने आने वाली नस्लों के लिए, और जो अल्लाह तबारा ताला ने उनको औलाद की सूरत में नेमत अता की हो, तो हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद इस दुनिया में और आखिरत में तरक्की करें। तो ये दुरूद इब्राहिमी भटको हुओं को राह रास्त पर लेकर आता है, नाफरमान को फर्मा बरदार बनाता है। और जो घर आसेब ज़दा हो, जो घर जादू की जर्द में हो, जो घर हासिदीन की हसद से बर्बाद हो चुका हो, और जो आसमान की बुलंदियों पर सफर कर रहा हो और एकदम यखलक जमीन पर आकर गिर पड़े, यकीनन नजर बद की वजह से, जिसके बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा जो अमवात होंगी वो नजर बद की वजह से होंगी। हुजूर ने फरमाया कि नजर बद इंसान को कब्र तक ले जाती है और ऊंट को हांडी में ले जाती है। और जो शख्स नजर बद की वजह से मुतासिर हो गया हो, उसका जिस्म ढल गया हो, बर्बादी की तरफ जा रहा हो, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, कोई अमल उस पर असर ना कर रहा हो,
वो दुरूद इब्राहिमी का ये अमल कर ले जो हमारे बुजुर्गों ने तालीम किया। एक होता है कि मुतासिर होने से बचाना, और एक होता है मुतासिर शुदा जिस्म को साफ करना, क्लियर करना, और उसको वही उरूज बख्शना जो उसकी जिंदगी में था। ये सिर्फ और सिर्फ जो अमल की तासीर है, ये दुरूद इब्राहिम ही की तासीर है, और ये उसी की बरकतें हैं, ये उसी की फजीलत हैं, ये उसी की शान है, ये उसी के फजाइल हैं। क्योंकि दुरूद इब्राहिमी इस उम्मत के लिए ये वो तोहफा है कि जो कल्ब को रोशन कर देता है, जो भटका होकर आए रास पे ले आता है। दुरूद इब्राहिमी का अमल कोई आम अमल नहीं है, ये दुरूद कोई आम दुरूद नहीं है, ये दुरूद ऐसा दुरूद है कि अगर नमाज में दुरूद ना पढ़ें तो आपकी नमाज नहीं होती, या दुरूद में नमाज में कोई भी दुरूद ना पढ़ें तो आपकी नमाज नहीं होती। अल्लाह तबारक ताला आपकी कोई भी इबादतों को कबूल नहीं करता कि जब तक उसमें दुरूद के पर ना लगे हों कि वो उनको उड़ाकर अर्श अजीम पर ले जाएं, कि रब उसको देखे तो रब सबसे पहले देखता है कि किसके वसीले से ये तोहफा मुझ तक पहुंचा, और वो उसके महबूब के वसीले से हो तो वो उसका अजर देता है और मलाइका को गवाह बनाता है कि ए मलाइका, मेरे बंदे ने मुझे ये तोहफा भेजा है, तो तुम गवाह रहना कि मैं इसको, ये मुझसे जो चीज तलब करता है मैं उसको देता हूं, ये मुझसे मगफिरत मांगता है मैं उसे बख्श देता हूं, ये मुझसे दुआएं करता है रिस्क के लिए मैं इसको रिस्क में बरकत कसरत अता कर देता हूं, ये औलाद के लिए मुझसे मांगता है मैं इसको औलाद अता कर देता हूं, ये मुझसे जो तमन्ना रखता है मैं उसकी पूरी कर देता हूं। क्यों? क्योंकि दुरूद रब खुद भेजता है, वो अपने मलाइका को हुक्म देता है। मलाइका के कानों में सबसे पहली जो आवाज गई थी वो दुरूद की आवाज थी। जिस मलाइका को जो जिक्र है वो दुरूद का जिक्र है। मलाइका में के अंदर जो नूर कायम है वो उस दुरूद की वजह से कायम है। और फरिश्तों में हजरत जिब्रील अमीन को, जो तमाम मलाइका के सरदार हैं, उनको ये मनसब और ये अता जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर की वजह से और उस दुरूद की बरकत से हुआ है। क्योंकि आप ना होते तो कुछ ना होता, आप ना होते फरिश्ते ना होते, आप ना होते कोई मखलूक ना होती, आप ना होते पूरी कायनात ना होती। कि रब ने जब चाहा कि मैं जाना जाऊं, उसने चाहा कि मैं जाना जाऊं, कि मैं पहचाना जाऊं। लेकिन ये पहचान किसकी करवानी थी उसने? ये जानने के बारे में लफ्ज जो कहा गया, किसके लिए कहा गया? क्या आपकी आंख उसका इदराक कर सकती है? क्या आपका गुमान पहुंच सकता है रब तक? हरगिज नहीं पहुंच सकता। आपकी आंख उसको नहीं देख सकती, कोई आंख उसको नहीं देख सकती, किसी का इल्म उसको इदराक नहीं कर सकता। फिर उसने हमारे दरमियान अपने महबूब को पेश किया, महबूब को भेजा और कहा जो इसका है वो मेरा है, जो इसका नहीं वो मेरा भी नहीं। तो दुरूद इब्राहिमी को आप क्या समझते हैं? आप नबी को जान लें, आप नबी को पहचान लें, और ये दुआ वो पहचान आपको करवाती है, आपका नाम उस रजिस्टर में तहरीर करवाती है कि जब वो रजिस्टर जाता है उसके दोस्तों के नाम लेकर मलाइका लेकर जाते हैं। यानी कि जो शख्स शब जुम्मा को दुरूद पाक पढ़ता है और वो दुरूद बाकायदा मलाइका उस पढ़ने वाले का नाम लिखते हैं, और वो याद रखने वाली किताब अल्लाह के हुजूर पेश की जाती है। कोई है ऐसा अमल जो रब की बारगाह में पेश किया जाता हो?
आप सूरह इखलास पढ़ते हो, वो रब की बारगाह में पेश किया जाता है। सूरह कुरैश पढ़ते हो, रब की बारगाह में पेश किया जाता है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हो, किसकी बारगाह में पेश किया जाता है? लेकिन दुरूद इब्राहिमी, कोई भी दुरूद आप उसका अमल करते हो तो वो उसी दिन से रब की बारगाह में पेश होना शुरू हो जाता है। फिर मायूसी कैसी, नाकामी कैसी, फिर कौन सा रास्ता है जो आपको कामयाब होने से रोकता है? और खासकर दुरूद इब्राहिमी, वो जो हमारे खानदान कादरिया की जीनत है कि खाली दुरूद पढ़ने से ही बुजुर्गों को विलायतें अता कर दी गई, और ऐसी विलायतें अता कर दी गई कि जिनके रोशन नाम कयामत तक कायम व दायम रहेंगे, कि जैसे कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुरूद की कसरत की। तो दुरूद इब्राहिमी का वो अमल मैं क्यों ना आपको बताऊं कि जो मुझ तक मेरे बुजुर्गों से पहुंचा। दुरूद इब्राहिमी वो कमाल का दुरूद है कि जो अगर एक नुक्ते के मानिंद वो रोशनी जो आपके में एक राई के दाने के बराबर आपके कल्ब में है, तो वो उसको रोशन करके इस तरह रोशन कर दे कि आपका जाहिर और आपका बातिन रोशन हो जाए।